So just look at योर शीट। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या ऑनलाइन में विजिबल है ये? कैन यू सी दिस? बताइए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन में? बताइए मुझे। यस सर। Yes, sir. चलिए देखें जरा। सबसे लास्ट पेज पे चले जाइए, लेफ्ट हैंड लास्ट कॉर्नर पे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेसिकली एक्यूमुलेटेड लॉसेस ना बोल के अनरिटर्न ऑफ लॉसेस बोलना चाहिए उसको, क्योंकि लॉसेस एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। पर कुछ जगह पे हेडिंग दे रखी है, इसलिए मैंने भी दे दिया। एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे उसको हम लोग? अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे हम उसको? राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, एंड इट विल बी डन। ठीक है। अगर वो बोले कि भाई उसे नहीं राइट ऑफ करना है तो क्या बनेगा? तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा। और अब एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइस डेबिट टू गेन एंट्री होगी। प्रॉफिट के केस में क्या होता था? गेन इनटू सेक्रीफाइस। लॉस के केस में क्या एंट्री होगी? सेक्रीफाइस डेबिट टू गेन एंट्री हो जाएगा, एंड दैट एंट्री इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वो जो लॉस है दैट विल बी अ बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। और उसे ओल्ड रेशो में हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करने के बजाय क्या करेंगे? अब नई बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, दिखाएंगे उसको, और एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। दैट इज ऑलरेडी देयर। ये छोटा सा सोल्यूशन बना के दे रखा है, इसलिए मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने कई बार इसका रेफरेंस लेके चल। भाई समझ, लॉस जो कर रहा है ना, अगर उसे गेन होगा तो उसको ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। गेन में क्या होता था? प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलता था उसको, तो उसको फायदा होता था, वो कंपनसेट करता था सेक्रीफाइस को, उसको नुकसान होता था। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? लॉस को करते हैं। लॉस जो है, गेनिंग वालों को ज्यादा लॉस होगा ना, सेक्रीफाइस वाले को कम लॉस होगा। तो तब हम उसको क्या करते हैं? उल्टी एंट्री करते हैं। गेनिंग डेबिट टू क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग करते हैं। अदरवाइज सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग करते थे हम लोग एंट्री। दिस इज डन। और आगे चलते हैं जरा। आ, इसके नीचे एक और चीज है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। कुछ बच्चे जिन्हें ये कंसेप्ट नहीं मालूम होता, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को भी फंड बोल के बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को भी बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, विच इज रॉन्ग। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ प्रोविजन नेचर का आइटम, और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो इसको थोड़ी टच करना है हमें, ये तो प्योर लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएंगी। अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे। इन्हें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, दो टर्म फंड इज देयर विद देम, नहीं इसको ट्रीट करते, उसको साथ टच नहीं करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फाइन, वी सी क्लेम फॉर कंपनसेशन क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखेंगे, इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन हुआ वैसे देखेंगे। लेकिन अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आ गया, ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसको थोड़ी हाथ लगाएंगे। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हमारा पैसा जो हमें एम्प्लॉय को देना होता है वो होता है, एम्प्लॉय का पैसा जमा होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो प्योर लाइबिलिटीज हैं, इनको आप फंड की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। दैट वाज द शीट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स वाली। ठीक है जी, चलो। हाँ, इसका इसके जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, रुक जाओ, क्वेश्चन मिलेगा आपको। नाउ ओपन अप योर बुक्स, अपनी किताबें खोले फटाफट से, जल्दी निकाल लीजिए। नहीं नहीं बेटा, वो मशीनरी, वो जो है, क्या लिखा है बताइए? इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट है, वो तो ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट की तरह चलेगा। अपनी बुक खोलिएगा जरा, देखिए। अ, हाँ बता रहा हूँ कौन सा नंबर पेज। पेज नंबर खोल लीजिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 खोलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी। I'll start solving question in a way where I am going to do each and every chapter after this। यानी एडमिशन भी उसी तरीके से कराऊंगा, रिटायरमेंट भी, डेथ भी, इवन डिसोल्यूशन भी हम इसी तरीके से करेंगे। एक पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करेंगे। हो सकता है आपके स्कूल में पहले रिवैल्यूएशन बनवाते हो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, फिर बैलेंस शीट बनाते हो, मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है। मैं 8 स्टेप्स लिखवाऊंगा आपको, 8 स्टेप्स। उन 8 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे।
वी विल फॉलो दोज 8 स्टेप्स इन चेंज इन पीएसआर, इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट, इन डेथ। यहाँ तक चलेंगे। जो लोग बचपन में मेरे साथ पढ़े थे यानी 11th में, उनको देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसी तरीके से करते थे कि पहले सारे फॉर्मेट बना ली जाए, एडजस्टमेंट मार्क कर ली जाए, फिर करते थे। तो वही तरीका मैं फॉलो करूंगा, 11th से फॉलो कर रहा हूँ तरीका। आप में से बहुत सारे लोग अभी 12th में आए हैं, तो जो 11th में फाइनल अकाउंट मेरे साथ किया था उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे कराऊंगा उस तरीके से करते चले हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, एक दो तीन चार क्वेश्चन में दिक्कत होगी, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। बिलीव मी, आपका आंसर औरों से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्यूरेसी रहेगी और स्पीड रहेगी, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। कई बार होता है ना कि यार हमने स्कूल में ऐसे कर रखा, हम कैसे बदलेंगे। मेरा सिंपल इतना कहना होता है कि जो भी मेथड आपने सीखा, अगर ये उससे जल्दी, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ आपको क्या करता है, आंसर देता है, तो व्हाई डोंट दिस मेथड। और अगर आप अपने मेथड से और जल्दी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्या स्टेप्स होंगे, आइए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने स्टेप्स। आई एम राइटिंग द स्टेप्स हियर ऑन दिस बोर्ड, और उन्हीं स्टेप्स को मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर से लेकर आगे रिटायरमेंट डेट तक हम करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। स्टेप नंबर 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जनरली लोग बोलते हैं ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन पढ़ो, मैं कहता हूँ क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ो। देखो तो सही क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्रीज बनाइए। बच्चा लोग शुरू हो जाते हैं क्या, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना। और जब वो नीचे आते हैं तब पता चलता है धप्पा। तो पहले 12th में मेक इट अ हैबिट, पहले क्या पढ़ें आप, क्वेश्चन क्या है। इवन बिजनेस स्टडीज में जब आपके पास केस स्टडीज आती हैं, सबसे पहले क्या करें आप, पढ़ें क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ केस स्टेटमेंट, पहले उसे पढ़ें आप। ठीक है जी, बॉटम टू टॉप, एंड प्रिपेयर प्रिपेयर नेसेसरी फॉर्मेट्स। प्रिपेयर नेसेसरी फॉर्मेट्स। नंबर 2, आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा बॉटम से टॉप तक, और नेसेसरी फॉर्मेट आपने बना लिए। कॉमा, मार्क द एडजस्टमेंट्स इन द गिवन बैलेंस शीट। होता है ना, जैसे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, मशीनरी वैल्यूड हो गई, तो बैलेंस शीट में जाके उसके आगे एडजस्टमेंट नंबर लिख लेंगे। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, क्या होगा पता है, ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं और वैल्यूड गुडविल का क्या करते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, वैल्यूड गुडविल बनते हैं बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, जिसके बेस पे हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। दैट्स इट, इतना ही करते हैं। ठीक है जी, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पिक अप ईच एंड एवरी आइटम एंड ट्रांसफर इट टू द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट इफ एनी। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं है तो बैलेंस शीट में एज इट इज डाल दीजिए। क्रेडिटर बोला राइट ऑफ हो गए, क्रेडिटर बोला रिटर्न बैक हो, क्रेडिटर बोला कम हो गए, तो रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। मतलब करके दिखाऊंगा कैसे कर रहा है, जनरल एंट्री के साथ, बिना जनरल एंट्री के साथ। दूसरा स्टेप है, बैलेंस शीट को खाली करना, लायबिलिटी साइड को एक एक जैसे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल में चला जाएगा, रिजर्व है बढ़ जाएंगे, इस तरह से। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो उसके अगेंस्ट जो क्लेम है उसको वहां उस तरह से सेटल करेंगे। एक एक आइटम को उठा के कहाँ डालना है आपको, नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते जाएंगे। एडजस्टमेंट होगा तो कंसिडर करेंगे, नहीं होगा तो एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे। नंबर 4, बैलेंस शीट एसेट साइड, पिक अप each and every item, each and every item, and transfer transfer it to the new balance sheet, transfer it to the new balance sheet। ठीक है, आफ्टर, तो बंद कर दो पीछे से।
आफ्टर एडजस्टमेंट इफ एनी, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे उधर है भाई उस तरफ, बैलेंस शीट आफ्टर एनी एडजस्टमेंट्स। ठीक है। नंबर 5, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। नंबर 6, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 6, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द balances टू द बैलेंस शीट। 7, ये दोनों स्टेप मैंने मिला दिए थे इसलिए आपको स्टेप 7 दिख रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन ये स्टेप 1 बन जाएगा, और 2 नंबर ये हो जाएगा ऐसे, 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 और 8 क्लोज बैलेंस शीट, खत्म। बेटा देख, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, मार्क देम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड खाली करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, बैलेंस शीट क्लोज करो, डन। कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं वो अभी क्वेश्चन करते समय दिखाऊंगा। इसको नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं फिर जल्दी से, जस्ट नोट इट डाउन। आइए देखिए, हम बना लेते हैं यहां पर क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। इधर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 31। नाम बताइए पार्टनर्स के क्या क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है जी। और इस तरफ, इस तरफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट, बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट बना देते हैं, एक्स एंड वाई की पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट ऐसे थोड़ी बनेगी यार, गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एसेट्स, लायबिलिटीज, फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी। आप क्या करेंगे अब, अपने पास जो बुक में क्वेश्चन है उसको ना मार्क कर दीजिए, उससे ना क्वेश्चन करने में गलती नहीं होती है। जैसे दिखाना जरा, जस्ट शो मी द पेंसिल, देखिए जरा ध्यान से, जो लोग नए हैं वो जरा देख लेंगे एक बार, तुम लोग पहले नहीं थे। जैसे हमारे पास, जैसे 11 तो अच्छा ठीक है, जो लोग नहीं थे पहले वो जरा देखें कैसे, तुम भी थी। जैसे हमारे पास गुडविल है ना, तो इस पे स्टार लगा दिया, अनाथ बच्चा है, इसका ऊपर कोई नहीं है। देन वील गो मशीनरी, मशीनरी के आगे लिख दिया बी। देन वील गो स्टॉक, स्टॉक के आगे लिख दिया सी। सी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो हमारे पास है उसके लगा दिया हमने, आगे क्या सी, और ये इस पे बी लगा दिया। एडजस्टमेंट्स मार्क हो चुकी है, ऐसे एडजस्टमेंट्स मार्क करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को इस तरह से निशान लगा दिया उसके आगे। ठीक है, हाँ एडजस्टमेंट्स, ये जो एडजस्टमेंट्स के नंबर थे वो लगा दिए, इस तरह से निशान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, एडजस्टमेंट्स के आगे जो नंबर था वो लगा दिया। ठीक है, ये ले भाई पकड़। चलो पहला काम, आइए देखिए जरा इस क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आपके पास है, ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर का नाम एक्स, पार्टनर का नाम वाई, एक्स की शेयर है 5/8, 3/8। व्हाट दे हैव डन, क्या किया इन लोगों ने,
क्या किया? 3:5, 3/8, 5/8, कितना हो गया? 2/8, कितना हो गया? 2/8 ब्रैकेट में। ये गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कायदे से क्या होना चाहिए? दिस शुड बी डेबिटेड एंड ही शुड बी क्रेडिटेड, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, देखिए जरा। वैल्यूड गुडविल जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? एवरेज निकाल लीजिए। 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइडेड बाय 3। 7 4 11 6 17 और 18, 18,000 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 6,000। गुडविल इज इक्वल टू 6,000 इंटू कितना ईयर्स परचेज बोल रहे हैं? 2, 12,000। आई विल मल्टीप्लाई दैट विद 12,000, मल्टीप्लाई विद द 12,000, क्या कितनी वैल्यू निकली आएगी? 3,000 और 3,000। गॉट। हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा रुक जाइए। इसकी एंट्री क्या बनती है? वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंट्री लिख दीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। क्लियर है? रेशियो निकाली, एंट्री कर दी, ठीक। चलो, अब जरा एक काम करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए। बैलेंस बीडी कितना है? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बीडी देखिए, 52,000 और 54,000। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? 52,000 एंड 54,000 है आपका बैलेंस बीडी। हाँ या ना बोलिए। ठीक है जी। क्या बेटा? क्या? क्वेश्चन बैलेंस शीट में कैपिटल के आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अरे लायबिलिटी साइड का एक एक आइटम उठा रहे हैं अब हम। पहला आइटम है एक्स और वाई, 52 एंड 54,000। नाउ दूसरा आइटम जनरल रिजर्व। क्या करते हैं जनरल रिजर्व का, अगर कुछ ना बोला जाए तो? क्या करते हैं जनरल रिजर्व का? नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। पहले आप एक काम कर लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा निपटा लीजिए। वैल्यूड गुडविल की एंट्री ये आ गई। व्हाट विल हैपन? वाई इज डेबिट। वाई के साथ डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? एक्सिस कैपिटल। एक्सिस कैपिटल लिखेंगे। वाई के कितने अमाउंट से वाई के अकाउंट में? 3,000 का। इधर लिखेंगे क्या? वाइज कैपिटल। एक्स के अकाउंट में डाल देंगे कितना? 3,000। इस पर कोई दिक्कत है किसी को? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री बनती है ना भाई। वाई डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। लेजर का बेसिक रूल है, वाई इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। एक्स इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, डाल दिया। एक्स क्रेडिट हुआ, वाई डेबिट हुआ। ठीक है भाई, लेजर पोस्टिंग किसी को दिक्कत तो नहीं है? पीछे से विधि समझ में आ पा रहा है? अच्छा जी, दिस इज डन। लेजर पोस्टिंग हो चुकी है। अब मुझे बताइए, बैलेंस शीट में कोई ओल्ड गुडविल तो नहीं गिवन है? तो उसे क्या करेंगे? गुडविल, ओल्ड वाली गुडविल बांट दो। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 5,000 और 3,000। दिस इज ऑल्सो डन। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो गया। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो गया। चलो फिर से लाइबिलिटी साइड में आइए। अब उठाइए पहला आइटम। पहला आइटम है जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में कितना जनरल रिजर्व है? 48,000। कितना कितना जाएगा? बोलो। 30,000 है, 80,000। हाँ है ना? सॉरी, 4,800 है ना? तो 3,000 और 1,800 जाएगा। ठीक है, चला गया रिजर्व। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व और इसके नीचे एडजस्टमेंट है। अगर वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्टमेंट ना होती तो क्या करते? बांट देते, ओल्ड रेशियो में बांट देते ना। लेकिन अब एडजस्टमेंट है। क्या लिखिए नीचे? क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 6,000। तो मुझे बताइए, 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, 6,000 का क्लेम, तो बचा कितना? 4,000। तो बांटेंगे कितना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बांटेंगे? 4,000। कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में कितना बांटेंगे? आउट ऑफ 10, 6 इज अ क्लेम, तो बच गया 4। 4 को बांट देंगे, और जो बचा थे उसको यहां लिख देंगे। क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना लिख देंगे? 6,000 का। गॉट इट?
अगर डाउट लगता है तो देखिए ऐसे एंट्री बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 6,000 का, दिस इज 10,000, दिस इज क्या हो जाएगा, एक्सिस कैपिटल, एंड दिस इज वाइज कैपिटल। किस रेशो में, 2,500 और 1,500 रुपए, ऐसे बन जाती है एंट्री। दिस इज हाफ। तो आप देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गॉन, कैपिटल अकाउंट में चला गया 2,500 1,500, और लाइबिलिटी में कितना चला गया, 6,000। ये सीखा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स में, पता चल रहा है कुछ? क्यों, कितनी क्लासेस मिस करी? हैं जी बेटा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, राइट ऑफ करा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो। करवाया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पे, वो करना है। वो आपने एडमिशन में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है, डेथ में भी करना है, चेंज इन पीएसआर में भी करना है। पुरानी गुडविल दुश्मन है, जैसे देखिए शूट कर दो उसे, खत्म। हाँ, उसे हटाना है बुक से अकाउंट। मुझसे पूछना, आस्क मी, क्या डाउट है बता। भाई गुडविल राइट ऑफ करते हैं, गुडविल की एंट्री क्या होती है, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल, 8,000, 5,000, 3,000, ओल्ड रेशियो में करते हैं। अब अगर गुडविल, तो तभी तो जाएगी उस तरफ। बट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो चीज बताई थी ना, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना, नई गुडविल बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। हाँ, तो वो यही तो करिए, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वही तो करी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो जाएगी गुडविल बोलकर, लेजर पैसिंग नहीं आती क्या? अगर ये एंट्री होगी तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में तो दिखेगी, और वही करिए भाई, अलग क्या करा? डाउट है कुछ क्या? इसका मतलब समझे, उसको नहीं समझा, अपने आप समझो, समझ जाएगा। परेशानी क्या होती है, जो पढ़ लिया उसे घर जाकर रिवाइज बिल्कुल नहीं करना, कसम खा रखी है कि रिवाइज ही नहीं करना। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी। तुम्हारा क्या डाउट है भाई? क्या, गुडविल कहाँ दिखती है, कहाँ दिख रही है गुडविल? एसेट साइड के आइटम को हटा रहे हो एसेट से, तो एसेट्स क्रेडिट होगी, कौन डेबिट होगा फिर? एसेट्स कम होगी तो उसके बराबर, अगर मेरी गुडविल खत्म होती है तो हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे उसके अगेंस्ट क्या, वर्कमैन कंपनसेशन करेंगे उसके अगेंस्ट, या प्रोविडेंट फंड करेंगे, क्रेडिटर करेंगे? नहीं करेंगे ना। कौन कम होगा उसके अगेंस्ट, पार्टनर्स। गुडविल के कम होने का नुकसान किसको झेलना है, पार्टनर्स को झेलना है। सो इट विल हैपन। अब हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले लिया, चलो उठाते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कुछ इन्फॉर्मेशन है तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से बांट देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी बताया था शुरू शुरू में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज नॉट अ रिजर्व। इस पर कोई एडजस्टमेंट है इस पे? नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सॉरी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितने का है वो, वन। तो कहां लिखूंगा, बैलेंस शीट है ये, लाइबिलिटी साइड है। भाई लाइबिलिटी साइड का आइटम लाइबिलिटी साइड जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। जो ऑर्डर बैलेंस शीट का क्वेश्चन में उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अलग से नहीं लिख रहा। सन्ड्री क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है इस पे? क्या कोई एडजस्टमेंट है सन्ड्री क्रेडिटर पे? नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का? हाँ, अरे भाई, जो फॉर्मेट बैलेंस शीट में दे रखा है उसी को, कैपिटल के लिए जगह छोड़ दी ना मैंने ऊपर, कैपिटल के लिए जगह छोड़ दी, हमें मालूम तो है बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट से निकलेगा। हाँ ठीक है, लाइबिलिटी साइड पूरी खाली, देख लिया, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं लाइबिलिटी साइड के। एसएस का गुडविल हम खत्म कर ही चुके हैं, एसएस का गुडविल हम खत्म कर चुके हैं। पहला आइटम है मशीनरी 38,000 का, क्या लिखूंगा मशीनरी? हाँ हाँ, बताओ ना क्या एडजस्टमेंट है। एट व्हाट, 7,000 जोड़ दो, 45,000। और मशीनरी की वैल्यू रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, वंडरफुल। मशीनरी 7,000 की, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड, ये ऐसे। एसेस बढ़ गया तो इंक्रीज हो गया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आइटम,
फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट है? फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दिया फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है बताइए? 15,000 का। अगला आइटम, सन्ड्री डेटर में कोई एडजस्टमेंट है? कितने का? 33,000 का, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगला आइटम बोलिए। स्टॉक, क्या लिखा है स्टॉक पे? स्टॉक कितने का था? 7,000 का था। 1,000 जोड़कर कितने का हो गया ये? इफ वी ऐड 1,000, कितना हो गया ये? 8,000 का हो गया। डन। अगला आइटम चलें जरा। हाँ डालेंगे ना, कितना? स्टॉक 1,000 का यहाँ चला। दोनों एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है बैंक, कोई असर नहीं है बैंक का, एज इट इज। कितने का? 25,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो यहाँ आता है। मालूम करो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना होता है यहाँ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 5,000 और 3,000। ओल्ड रेशो में, अच्छा सॉरी, 500 और 300 है, ठीक है। 500 और 300, दिस इज डन। हो गया ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। देखा बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है। खाली होगी बैलेंस शीट पूरी, है नहीं हुई? देखिए, अब आप देखेंगे, गुडविल वाली एडजस्टमेंट हमने कर ली थी, मशीनरी स्टॉक कर लिया था, क्लेम फॉर कंपनसेशन कर लिया था, क्वेश्चन इज डन। ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले क्या क्लोज करने के लिए बोला था? रिवैल्यूएशन। क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा? बताना, बता, बहुत सारी चीजें क्या नहीं आ रही है। दिस इज 8,000, दिस इज 8,000। 8 स्टेप्स को फॉलो करके चल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहा? एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 5:3। 5,000 इसके अकाउंट पे, 3,000 इसके अकाउंट पे। ये प्रॉफिट किस तरफ जाता है? क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लिखकर 5,000 यहां पर और 3,000 यहां पर। हम 6 स्टेप पे हैं ये। रिवैल्यूएशन क्लोज कर दिया था, उसे क्लोज करके कहां भेज दिया? कैपिटल में। अच्छा, अगर ये लॉस होता तो इस तरफ होता, तो कहां जाता ये? डेबिट साइड में जाता। चलो ये भी क्लोज हो गया। विल क्लोज दिस, विल क्लोज दिस। ये साइड कितनी है बताइए? 005, नहीं 3। कोई टोटल बताइए कितना, जल्दी जल्दी से। 60,300। ये टोटल कितना है? 005। 65,500। 65,500। 65,500 यहाँ लिखा और 60,300 यहाँ लिखा। अब लिख दिया बैलेंस शीट। कितना डिफरेंस आ रहा है? 000। 3 और 3 6, 4, 54,000। 000 और 60,000 दिख रहे हैं? बैलेंस आ गए। ये बैलेंस जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। यहाँ कैपिटल एक्स और वाई की, एक्स की कैपिटल कितनी है? 60,000। इसकी कितनी है? 54,000। टोटल कितना जाएगा? 1,14,000। क्लोज कर लीजिए, क्लोज करिए। ये साइड कितनी आती है देखिए? 000, 6 और 126। ये कितनी आती है देखिए? 126। दैट्स योर आंसर। हमने सब कुछ एक बार में कर दिया, कोई आइटम छूटेगा नहीं। शुरू शुरू में बड़ा टीडियस लगता है तरीका करने में। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस, और ये आपका क्वेश्चन, आपका तरीका आपकी ग्रिप में आ जाएगा। बता अभी कहाँ कहाँ गड़बड़ थी। ये क्वेश्चन 6 नंबर का, 6 मार्क्स का आता है। 12th क्लास में मैक्सिमम वेटेज आपके नंबरों की जो है वो 6 नंबर की है। 6। मैक्सिमम वेटेज कितने नंबर की है? 6 नंबर की। अब इसको नोट करने के बाद मुझे बताइए, कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या परेशानी हो रही है। हैं? अभी मैं कह रहा हूँ। हम्म, चलिए, चलिए।
ठीक है। चलिए डाउट बताइए किसको कहां पर है अभी, ये क्वेश्चन आपके सामने पूरा खड़ा है। ऑनलाइन में कोई डाउट किसी को बताइए। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 30 करिए, सॉल्व करिए अपने आप। फॉर्मेट हमारा बन चुका है। मैं क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूं आपका 30। स्टेप नंबर 1, चतुर्वेदी ध्यान से देखिए अब। स्टेप नंबर 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान से सुन लो, ए बी और सी। जिसे नहीं वो देखिए, 3:2:6, 1/6, ये वाला पार्ट। नाउ व्हाट इज देयर न्यू रेशियो, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज देयर न्यू रेशियो? तो विल राइट Plus two. 1/3, 1/3, 1/3, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1/6, 0, 1/6. दिस इज 6, एलसीएम लग गया हमारा, 3 - 2, 1/6, इसका 0, 6। ऐसे ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट। वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल 1 लाख, 1,50,000, 25,000, ऐसे बन गया। अब मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना आपके पास? बैलेंस शीट का पहला आइटम उठा लीजिए, बैलेंस बीडी। व्हाट इज द वैल्यू बैलेंस बीडी? 1 लाख 25,000, ऐसे करके डन। इसका ट्रीटमेंट क्या बनता है? इसका ट्रीटमेंट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। कितने से? 25,000 से, 25,000 से। ध्यान से देखिएगा, सी इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में किसके नाम से? ए इज कैपिटल के नाम से। कितना? और ए इज कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड किसके नाम से? सी इज कैपिटल के नाम पे। ए के अकाउंट में 25,000 डाल दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। अब हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम उठाइए, क्या है? कैपिटल के बाद अगला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। कैपिटल के बाद अगला आइटम क्या दिख रहा है? क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिटर है। कोई एडजस्टमेंट है उस पर? क्या बोला है? क्रेडिटर रिटर्न ऑफ। वैसे रिटर्न बैक होता है, रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप इधर? क्रेडिटर्स 6,000। और देखो ये यहां लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 50,000, 6,000, बिल्कुल सही बोली, 44। वेरी नाइस, दोनों जगह इफेक्ट चला गया, ठीक है। अगला आइटम बोलिए क्या है? क्या है? क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल है ना, लाइबिलिटी कहां से आ गया? क्रेडिटर के बाद अगला आइटम क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है तो बिल्स पेबल लिख दीजिए, कितने का? 20,000 का। अगला आइटम जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोले तो क्या करेंगे? बांट देंगे जनरल रिजर्व। 15,000, 10,000, 5,000 बांट दीजिए। सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। कैपिटल हम डाल ही चुके हैं, लाइबिलिटी साइड खाली हो गई। लेट्स गो टू एसेट साइड। लैंड, क्या बोले लैंड पे? प्लस 30,000, तो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 80,000। और ये लैंड 30,000, बिल्कुल सही बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। बिल्डिंग, वेरी नाइस। और नुक्स, रुक जा 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 रुक जा, भाई ये भी तो लिखने दो यहाँ पर, भूल जाओगे नहीं तो। बिल्डिंग कितने का हो जाएगा? 3,000 रुपए का। जो रिवाइज वैल्यू होगी वो एसेट्स में, और ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी।
सुनो, आप लोग अगर ये कर चुके हो तो अगला क्वेश्चन करो ना, कैपिटल अकाउंट बड़ा बना के। नेक्स्ट। हाँ, दोनों है तो फिर उससे अगला वाला करो, फिर उसको छोड़ो, कर लो यार उसको। नेक्स्ट। प्लांट। प्लांट पे कोई एडजस्टमेंट है? प्लांट पर कोई एडजस्टमेंट है? 1 लाख। 40,000 कर दिया। और बैंक 5,000। वैल्यूज डाल दी, खत्म हो गया। लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गुडविल कर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं, क्रेडिटर कर चुके हैं, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सबसे पहला काम किसे क्लोज करेंगे? इसे। 36,000। 36,000। 33,000। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस को जाएगा? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल में कितना कितना जाएगा बताइए, रेशो। बांटो ना। ऐसे करके। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 16,500 और 11,000 और 5,500। डन। इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करिए, चलिए इसे क्लोज करते हैं। ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 56,000। नाउ देखिए, 156 यहां, बैलेंस सीरी 156 यहां, 71,000 यहां, 71,000 यहां, 35,500 यहां, और कितना हो जाएगा ये? 005 0, 10,500। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। सर ठीक है जी, हाँ जी बोलिए। ए का 156,500 होगा। कैसे? ये कितना बोला किसी ने? सर ये लीजिए। आखिर में सोलह हाँ, पाँच सौ हाँ आया है। गलत करा किसी ने, गलत करा। देखो पांडे, 156,500 होना था। चलिए अब हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पर। ए बी सी, थैंक्स फॉर करेक्शन। दिस इज 156,500, दिस इज 71,000, दिस इज 10,500। व्हाट इज द टोटल नाउ? 2,38,000। पक्का से वेरीफाई कर लिया? 008। देख लीजिए वैल्यू कितनी आती है। 0, 8 और 4 12, 2, 3,02,000। इस तरफ का टोटल करते हैं, कितना आता है? 0, 0, 0, 2, 3,02,000। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? 30th क्वेश्चन। स्टेप्स देखिए, स्टेप्स उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कोई हैपजार्ड तरीके से काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तुम ऐसे बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 32 में करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाना पड़ता। कमाल कर रहा है यार। मुझे लगा, मुझे लगा देखो, बनना कैपिटल ही है, लेकिन जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है वो कई तरह से होती है। भाई डेफिशिएंसी शॉर्टेज अगर कैपिटल में आई, या तो कैश लाके पूरी करवाइए, या चेक से पूरी करवाइए, या फिर क्या कर दीजिए, करंट अकाउंट खोल के करिए। तो वो नॉर्मल काम करना था। कैपिटल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, एक्सटेंडेड थोड़ा सा, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। चलिए। नहीं नहीं, बेटा समझो यार, सब हो जाता है, चारों चार कॉलम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 उठा लीजिए फटाफट से। मुझे बताइए, ये फॉर्मेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। राम, मोहन, सोहन, हरि, क्या रेशो थी इनकी? रेशो बोलो ओल्ड। 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। माइनस माइनस कितना? 1/4 ना?
1/10, 1/10 और ठीक है ऐसे 3/10, 1/10, 1/10 ब्रैकेट में, 3/10 ब्रैकेट में। यानी कि ये डेबिट होना है, ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना। गॉट इट? व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? 180, 180, 180 और 180। क्या वैल्यू निकल कर आई? 54,000, 18,000 और 18,000 और ठीक है। चलो सबसे पहले लिखिए बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पर, कैपिटल का बैलेंस बीडी बताए। 4 लाख, अगला 450 है, उससे अगला 250, उससे अगला 2 लाख। डन, हो गया खत्म। अब जितना लिख दो, इधर देखिए। अब आप इसको ट्रांसफर करना है, एंट्री देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ गड़बड़ क्या होती है। क्यूमुलेटिव एंट्री को ट्रांसफर करना दैट्स अ डिफिकल्टी, लेकिन इतना मुश्किल में देखिए, ध्यान सुनना जरा। सोहन्स कैपिटल, हरीज कैपिटल टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। इसका था 18,000, 54,000, 54,000 और 18,000, ऐसी कुछ हो रहा है ना राम का? हाँ ठीक है, ऐसा यही हो रहा है ना। अब आपकी बुक से नहीं पता क्या करते हैं ये लोग, मतलब जो टेक्निकली गलत होता है क्या करते हैं देखिए। सोहन है हरी डेबिट, यहां लिखेंगे डेबिट साइड में क्या, राम एंड मोहन करके अमाउंट डाल देंगे। बुक्स में ऐसा करके दिखा रखा है, लेकिन इसका तरीका अलग, इसका तरीका ऐसा नहीं होता। समझिए, या देखिए जरा ध्यान से, प्लीज जरा ध्यान से देखना, और टेक्निकल पॉइंट है, समझिए इसको। ये 18,000 है, इन दोनों के बीच में बढ़ना चाहिए ना। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है आपकी? 3:1। एवरीबडी इज ओके? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है या नहीं है? 18,000 को 3:1 में बांटिए, बांटो जरा, कितना कितना? 18,000 को 3:1 में बांटो, कितना आता? बताओ। 13,500 प्लस 4,500। गॉट इट? ये हो गया। 5,400 को बांटिए 3:1 की रेशियो में, कितना आएगा? कितना आएगा है? देखते हैं अभी। 54,000 जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए 4 से, 13,500 और 40,500। गॉट इट? अब आप देखिए जरा इधर, राम्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल, ध्यान से देखना। राम और मोहन में तो आना नहीं है, पहले तो क्रॉस लगा दीजिए। बेसिक रूल है लेजर पोस्टिंग का, उधर से देखेंगे इधर राम और मोहन लिखे, राम और मोहन में डैश लगा देंगे। अब मुझे बताइए ये वाला कितना आएगा इसके अकाउंट में यहाँ? रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आप देखेंगे सोहन के अकाउंट में कितना जाना चाहिए। सोहन का अकाउंट का जाएगा 13,500 किसके नाम का? राम का। और मोहन के नाम का 4,500। इसके में कितना जाएगा? 40,500 और 13,500। अब ये कंबाइन करेंगे तो कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। ये तरीका होता है ट्रांसफर करने का। है जी? हाँ, तो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि बचपन में बहुत गड़बड़ करी है। देखिए, सोहन इज ऑन डेबिट साइड, तो क्रेडिट में राम और मोहन ही तो रहेंगे। अमाउंट सोहन के आगे वाला, बार बार बोलता था ना अमाउंट, जब लेजर लेजर का रूल बताता था। लेजर पोस्टिंग किस तरफ होगी? डेबिट साइड में। किस नाम में? अपोजिट में। अमाउंट किसके आगे वाला? सोहन के आगे वाला। 18,000 कैसे बढ़ा? 13,500 और 4,500। 13,500, 4,500 लेजर का रूल है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हरी इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। किस नाम से? राम और मोहन के नाम। अमाउंट हरी के आगे वाला। कैसे बांटा? देखिए आपके सामने बांटा है, 40,500, 30,500। इसी तरह से
राम इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगी, जाएगी किस नाम से? सोन और हरी, सोन्स कैपिटल, हरी इज कैपिटल। तो सोन और हरी में तो पहले डैश लगा दीजिए वरना गलती हो जाएगी। अब राम इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, इस नाम से अमाउंट किसके आगे वाला? 54,000। लेकिन 13,500 किसके नाम का है? सोहन का। 13,500 किसके नाम का है? सोहन के आगे। और हरि के नाम का कितना जाएगा? 40। अब जब टोटल देखिए 54,000 बना। ऐसे ही मोहन इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, किसके नाम से? सोन हरि के नाम से, लेकिन अमाउंट 18,000। कितना? ये सोन का वाला कितना जाएगा? 4,500, इसका जाएगा 13,500, टोटल करेंगे 18,000। ऐसे ट्रांसफर होता है। बल्कि बुक में क्या कर रखा है? राम एंड मोहन, और इधर सोन एंड हरि, ऐसे करके सोल्यूशन देख रखा होगा कुछ किताबों में। दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। अगर आप भूल जाए, नहीं कर पाए ये पैसा, आपके स्कूल में कैसे कराया? पता नहीं। हाँ, क्या लिखवाया डायरेक्ट? टेक्निकली इस तरह से होना चाहिए इससे। अब कुछ बुक्स ने लिख दिया, लिख दिया, लेकिन मतलब इफ आई एम टेलिंग कि भाई मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है वो। मैं कैसे भाई फिर को राम एंड मोहन के नाम पे? मैथमेटिकली तो ठीक होगा वो, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं। आसान है क्योंकि बुक्स में दे रखा है इसलिए। ठीक है। आह, मत करिए, बोर्ड में रिस्क मत लीजिए ऐसा। दिस इज डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। क्या कोई पुरानी गुडविल लगी हुई है ना क्वेश्चन में? नहीं है। लाइबिलिटी साइड का फर्स्ट आइटम उठाइए बेटा, जल्दी करो। कोई क्लेम है उसके अगेंस्ट? क्या है बताइए? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था? 1 लाख। क्लेम कितने का? वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 20,000 का या 50? ठीक है। और क्लेम कितने का है? यार या तो 1,50 बोल लो या एक बोल लो। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, करते हैं। आ जाइए। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना लिखूंगा मैं? 1,50,000 लिखूंगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन चला गया, यहां डेबिट में लिखूंगा क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 50,000 रुपए का। ऑलरेडी कितना था? सर हाँ तो एक तीस लाख भी, हजार हाँ। रुपए लिखे। फिर ठीक है, मैंने 1 लाख, मैंने वो सुना है इनसे। कुछ नहीं करना बेटा, हो गया खत्म। ठीक, खत्म। ब- बांटने के लिए कुछ बचा? 1,20 का कंपनसेशन रिजर्व था, 1,50 की लायबिलिटी आ गई, 30,000 अपनी जेब से देने पड़ गए। अरे यहाँ थोड़ी दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। और क्या कहा था? जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो रिवैल्यूएशन में जाता, बाकी कहीं नहीं दिखाते। एक बड़ा गोला बना के एरो दिखा रखे थे, तो गलत हो जाए। क्यों आएगा डेबिट में? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ तो गया। एंट्री क्या बनती है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। कैपिटल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। कौन सा प्रॉफिट हुआ था? किस चीज का प्रॉफिट हुआ था वो? किसका प्रॉफिट हुआ था? बेटा वो सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वो बांट दिया। यहाँ तो शॉर्टेज पड़ रही है, 20,000 अपनी जेब से जा रहे हैं। समझ? बेटा वो केसेस सिखाए थे, चुप रहो 2 मिनट के लिए। आपको केसेस सिखाए थे मैंने कि जब वर्कमैन कंपनसेशन 50 का है, कम हो जाए, बराबर हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं? चतुर्वेदी सुनिए ध्यान से। अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 120 का होता तो सिर्फ यहां एंट्री, बाकी खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन 120 का है, और सुनो क्लेम 1 लाख रुपए का, तो 20,000 बढ़ के पार्टनर से बांट दो। भाई क्यों लिखेंगे? तुम एंट्री तो करो। मैंने इसलिए पिछले केस में एंट्री करके दिखाई थी। हो क्या रहा है ये? एंट्री थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन टू XYZ। तो XYZ में तो सरप्लस चला गया ना। अब एंट्री क्या बन रही है? अब आपकी एंट्री बन रही है, देखिए ये वाली। आई जस्ट राइट एंट्री है। आपकी एंट्री बन रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 का, रिवैल्यूएशन डेबिट 30,000 का, और टू क्लेम फॉर कंपनसेशन
1,50,000 का। कहाँ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है बता तू जरा। अरे कैपिटल अकाउंट कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? नोट्स पढ़ाते समय मैंने बताया था कि अगर जनरल एंट्री पूछे तो एक एंट्री ये करते हैं और फिर क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन मैंने कहा था जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो नहीं करना है ऐसा। तो आपकी ये एंट्री खत्म। योर क्लेम इज 150। और क्या हुआ? आपको वर्कमैन कंपोजिशन का जो शॉर्टेज पड़ गई वो वहां चली गई। अगला आइटम बोलिए लाइबिलिटी साइड का फटाफट से। खत्म। एसएस पे आ जाइए। पहला आइटम बोलिए क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिखा है? कितने का? 9 लाख का। अगला आइटम बोलिए कितने की है? कोई एडजस्टमेंट है? क्या एडजस्टमेंट है? 5,20,000 हो गई है। अरे कोई एडजस्टमेंट है? करंट एसेट्स में क्या एडजस्टमेंट है? मैं बेवकूफ है ना? नहीं है। हाँ तो बेवकूफ हो ना। चलो कोई एडजस्टमेंट देखिए छूटी तो नहीं है। एनी एडजस्टमेंट बताइए क्या है? अरे भैया उसका बैलेंस शीट से लेना देना नहीं होता। अपियरिंग एडजस्टमेंट बताइए मुझे। गुडविल हो चुका है। कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है। चलो सी दिस 30,000। ध्यान से देखेंगे 30,000 लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? राम का राम कैपिटल। करेक्ट। नहीं बेटा करंट नहीं बोलेंगे, कैपिटल ही बोलेंगे। करंट अकाउंट बनाने नहीं इसमें। सोन कैपिटल, हरीज कैपिटल। कितना? 30,000। बांटिए क्या रेशो थी? ओल्ड रेशो बांटिए कितना कितना जाएगा? 12, 9,000, 6,000 और 3,000। इट विल गो इन दिस वे। रीवैल्यूएशन लॉस 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। इट विल मूव इन दिस वे। ट्रीटमेंट खत्म हो गया। ध्यान से देखना। अब जरा देखिए जरा। मैंने एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाया था कैसे बनेगा और आप देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट इज फन। कुछ भी नहीं है। नीचे जगह छोड़ेंगे, इसके इसके नीचे जगह छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना एक्सटेंडेड बनाना। कहाँ छोड़ी जगह? पूरा करो इसको, क्लोज करिए इसको। कितना आता है? 2,00,000, 250। प्लीज ध्यान से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गड़बड़ हो जाएगी वरना। 468, 468। और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 454,000। देखिए जरा। 468, ये कितनी आती है? 250। ये कितनी आती है? 2,00,000। चलो बैलेंस शीट निकाल लो। बैलेंस शीट निकाल लीजिए। ये कौन से बैलेंस शीट है? ओल्ड वाले बैलेंस शीट निकाल लीजिए। कितना आता है? कैलकुलेट फटाफट कैलकुलेट करिए, टाइम बचाइए। 442। ये वाला, ये वाला, ये वाला। कितना? 222। यार ये कितना आया है? एवरीबडीज हो गए, गलत ना हो। हाँ ठीक है। ये वाली वैल्यू 1,40,000। ज्यादा एक्साइट मत हो चतुर्वेदी। ये लिख दीजिए बैलेंस बीडी बोलकर। यहाँ इसको नीचे ले आइए अपोजिट साइड में। 442, 459, 226 और 1,43,000। और नीचे ऐसे क्लोज करने के लिए नीचे जगह बना लीजिए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? कैपिटल में जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। रुक जा रुक जा। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो सिंपल। आपको कैपिटल किस रेशियो में एडजस्ट करनी है? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो सुनो, आओ देखें जरा। ध्यान से देखिए कितना आसान है। देखिए ध्यान देखिए। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ राम कितनी है बताइए? 442। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? मोहन की कितनी है बताइए? 459। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ तीसरा बंदा कौन है? सोहन। सोहन कितनी है? 226।
और एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ हरी कितने की है? 43,000। ठीक है जी। चलिए टोटल करिए कितना आता है ये। 12,70,000। ठीक है जी। ये किस रेशो में बांट रही है? न्यू रेशो क्या है? राम, मोहन और सोहन और हरी। 1:2, 2:3:4। बांटो जरा कितना कितना आया। क्या बोल रही है? 12,70,000 है वो। 2,54,000 अगला। 3,81,000 अगला। 5 लाख। ऐसे। और कुछ नहीं करना। ये उठाइए बैलेंस सीडी, लिखिए न्यू और रख दीजिए। 127 यहां, 254 यहां। सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस, कुछ नहीं करना, ये रखना है। और दूसरी वैल्यू कितनी है? 381,508। अब कंपेयर करेंगे, बताइए ये साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा, कौन सी साइड ज्यादा है? यहाँ क्या लिखेंगे? 442। और यहां लिखेंगे 442। और इधर लिख देंगे क्या? एज करंट अकाउंट। ये बोलना करंट अकाउंट, या कि आप ए भी मत लिखिए, सीधा लिखिए सिर्फ करंट अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए? 3,15,000। चलो, वो वैल्यू कितनी है? 459। ये वैल्यू कितनी है? 459। कितना वैल्यू आई? 2 लाख। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू ज्यादा है, 381। और ये वैल्यू कितनी है? 381। यहां लिखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डैश डैश कितना? 1,50,000। चलिए ठीक है जी। ये वैल्यू कितनी है? 5,08,000। ये होता 5,08,000। कितना? 3,65,000। अगर क्वेश्चन में कुछ ना होता, इधर कैश लिखता और इधर भी कैश लिखता। लेकिन अब हमें करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। सुनिए, समझना बात को ध्यान से। ये क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, मतलब उसका पुराना बैलेंस जो है वो क्या है? 442 है। नया कितना है? 120। ये ले जाएगा, ये पैसा लेके जाएगा आपके पास से। कुछ भी नहीं समझ में आता अगर सीधा। इस तरफ वाले आइटम कहाँ जाएंगे? एसेट्स में। इस तरफ वाले जाएंगे कहाँ? लाइबिलिटी में। आइए देखें जरा। इस तरफ क्या लिखूंगा मैं? सोहन्स करंट कितना लिखूंगा? 155। और हरीज करंट कितना लिखूंगा? 365। टोटल करिए। इधर कैपिटल राम, मोहन, सोहन और हरि। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम मत लिखना ऐसे। योर फाइनल वैल्यू इज व्हाट? 127 एंड 254 एंड 381 एंड 5,08,000। व्हाट इज योर फाइनल टोटल? 12,70,000। और अब लिखेंगे यहां पर किसका? उस तरफ राम का करंट अकाउंट। राम का करंट अकाउंट कितना लिखा जाएगा? 3,15,000। और मोहन्स करंट अकाउंट ये लिखा जाएगा 2,05,000। अब टोटल कर लीजिए आप, कितना आ रहा है? वो तो बुक देखिए बोल रही हो ना। टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। 1940 इसका 000। 19,40,000। तो तुम बोल रहे थे ना एसेट्स में क्या आएगा, पता चल गया क्या आएगा। लाइबिलिटी में क्या आएगा? अगर ये क्वेश्चन बोलता करंट अकाउंट नहीं खोलना, तो आप यहाँ पर कैश या बैंक लिखते, कुछ पैसा प्लस होता। अब देखिए, ये कैश अगर इस तरफ आया तो ये पैसा आया और ये पैसा चला गया। नहीं होती ना, कैपिटल एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती ना, डिफरेंस तो आता ना, वो कहां से पूरा करती?
जब कैपिटल जो है न्यू रेशियो में जा रही है तो डिफरेंस तो आएगा ही ना, कोई लाएगा कोई ले जाएगा। लेमैन का रूल, अगर कैश इस तरफ आया तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, मतलब कैश बढ़ रहा है, लाने वाला कैश है। कैश अगर इस तरफ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब जाने वाला कैश है। ये कैश आएगा, वो कैश जाएगा। और सुनो, ये आएगा इसीलिए एसेट साइड में है, वो जाएगा इसलिए लायबिलिटी साइड में है। सो कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसा होता है, ये वाला पार्ट छोटा सा पार्ट था, सिर्फ एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के करना है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सब कुछ इसी में कर देते हैं वर्किंग नोट में, वो गड़बड़ हो जाती है। कैपिटल एडजस्टमेंट, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में मैं इसी तरीके से करवाऊंगा आपको, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास अब? 33 में लिखा है कैपिटल इज फिक्स्ड, लिखा है फिक्स्ड, ऐसे अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कैपिटल फिक्स कितने लिखी है, क्वेश्चन देखिए कितने लिखी है, कैपिटल फिक्स कितने लिखी है? भाई एडजस्टमेंट में 33, यार तुम कैसे बच्चे मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है? लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, तो टोटल करके देख लिया। अगर कभी बोल दे कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स ₹20 लाख, तो क्या करेंगे, ये टोटल नहीं करेंगे, यहाँ 20 लाख लिखेंगे, उस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो ये 30 कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये 30, इसको खुद करना, अगली क्लास में से डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन और कराना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री वाला पार्ट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।